जब से इन्होंने आरटीएस शो स्टार्ट किया, इन्होंने देखा अच्छा मैंने हकीम को एक्सपोज किया, लोगों ने तालियां बजाई, मैंने फलाने मौलवी को एक्सपोज किया, लोगों ने तालियां बजाई, मैंने फलानी मॉडल को बिठा के उसकी किरदार कशी की, लोगों ने तालियां बजाई। तो मेरे ख्याल में ये तरीकेकार ठीक है पब्लिक के अंदर रहने का। कहने का मकसद ये है आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे, हमें भी पता है आप किसकी आशीर्वाद पे चल रहे हैं, आप किसके चैनल में चल रहे हैं और किसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा आसानी हासिल हुई है पब्लिक डोमेन में कि आप घटिया से घटिया काम भी करें और पब्लिक आपको फॉलो करे। रेहान तारिक मुझे एक बात बताएं, उनके अपने एसेट्स क्या है? वो हर एक बंदे को पूछते हैं आप कहाँ से कमाते हैं, आप कहाँ से कमाते हो, आपके पास ऑडी ई-ट्रॉन जीटी कहाँ से आई, आपके पास लैंड क्रूजर की प्राडो कहाँ से आई, बताओ ना किधर है आप, कितनी तनख्वाह होगी आपकी? 8 लाख 10 लाख, उसमें ये पॉसिबल है आजकल के खर्चों में? तो फिर पागल क्यों बनाते हैं लोगों? और ऐसे बन के अपने आप को आप सामने किसी की भी औरत को बिठा के उसके कपड़ों पे बात कर रहे हो, आप किसी औरत को बिठाकर उसके पैसों पे बात कर रहे हो, उसकी वीडियोस पे बात कर रहे हो। मैं आपकी वीडियोस पे बात करता हूँ, आप कौन होते हैं अपने वजू की वीडियोस को डालने वाले? आप कौन होते हैं अपने आप को जिम में दिखाने वाले? आप कौन होते हैं 10 लोगों में अपनी नुमाइश करने वाले? हुब्बे जहाँ से आप भरे हुए, प्रोटोकॉल के आप आदि हैं, अपने आप को आप इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना आपकी मेंटल अप्रोच इतनी ज्यादा है कि आप किसी की घर की बातें टेबल पे क्यों लाते? हु द हेल आर यू? आपके अंदर इतनी ज्यादा जुर्रत कैसे पैदा हुई? जुर्रत इसलिए पैदा हुई जिसका चैनल है वो है इंटीरियर मिनिस्टर। आपकी अप्रोच तगड़ी है, आप इसलिए हर एक के ऊपर चढ़ते फिरते हैं। कहना चाहिए ये भाई, आपके पास अगर रजब बट या ईमान का भाई आया, आप कहते हैं जी मैं किसी के घर की कहानी को एक्सपोज नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है। ये दो लोगों की आपस में कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी लड़ते हैं तो शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, और अगर मियाँ बीवी सुलह करते हैं तो सबसे पहले शैतान ही डिस्टर्ब होता है। आपने तो शैतान को खुश कर दिया, 2 लोगों में तलाक हो गई। मैं कहता हूँ रजब बट एक निहायत जिस तरह का भी बंदा है, उसकी मिसेज का उससे जो भी इख्तिलाफ था, और यार हम कौन होते हैं जज करने वाले? हम भी तो शादीशुदा लोग हैं। अगर अल्लाह ने हमारी पर्दादारी रखी है, अगर रेहान तारिक तुम्हारे घर की पर्दादारी रब ने रखी है, तो तुम लोगों के घर क्यों एक्सपोज करने पे आए हो? चाहे वो अपने पेट नंगा करना चाहते, तुम क्यों भाग भाग के जाते हो? तुम क्यों सिलसिला बनते हो, क्यों जरिया बनते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ 4 दिन की रेटिंग के लिए, 4 दिन की चांदनी के लिए आगे अंधेरी रातें करना चाहते हो। तुम वही यासिर शामी बनना चाहते हो जिसने आमिर लियाकत की वीडियोस के ऊपर काम किया और आमिर लियाकत साहब खुदकुशी में चले गए। किस तरह की हरकतें कर रहे हो तुम लोग? लेकिन जर्नलिज्म ना हो गया, मजाक हो गया यार। आप लोगों की जिंदगी को चीर फाड़ करके फेंकी जा रहे हैं। मेरे रजब बट से 100 इख्तिलाफ है, रजब बट की वीडियो से इख्तिलाफ है, कंटेंट्स स्टिल हम वी आर नोबडी टू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। वो उसकी बीवी है, वो उसका बच्चा है, कल कला उसका बच्चा जब जवान होगा वो ये देखेगा बैठ के, वो इन घटिया लोगों को देखेगा कि इन्होंने मेरे माँ बाप को अलहदा कर दिया। वो बच्चे की क्या सोच, क्या अप्रोच बनेगी? क्या हम यूरोप की तरह यहाँ पर वो कहते हैं बिल्कुल डिसमेंटल किस्म के होम्स चाहते हैं जहाँ के माँ बाप का कोई किरदार ना हो, बच्चे के कोई अफकार ना हो, आने वाली जो नस्ल है उसकी सीरत ना हो? तो फिर आगे तरबियत बेसरोपा होगी तो बच्चे तो शुतर बेमुहार होंगे, और जब सहराओं में ऊँटों की तरह भटकेंगे तो उनके नसीब में नाकामी तो होगी। लेकिन सर बात तो ये भी है ना कि अब जैसे रजब बट की बात की जाए तो जैसे उनके जो साले हैं ऑन साहब, वो तो डिफरेंट पॉडकास्ट में जाते हैं, ठीक है, उनको अप्रोच करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हर जगह बैठ के अपने वो सोच भी बता रहे हैं, अपनी साइड की स्टोरी भी बता रहे हैं। लेकिन रजब बट की स्टोरी ये है कि पहली बात तो उन्होंने अपने व्लॉग से, इंस्टाग्राम से और इस तरह की बातों से साफ साफ प्रूव कर दिया लोगों को कि उन्होंने इस शादी को नहीं चलाना। और इवन बिफोर दैट स्टेटमेंट उन्होंने आरटीएस में दी है, वो पहले भी बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं जिससे साफ साफ प्रूफ हो चुका है और ऑडियंस उस पर सवाल कर रही है। तो हर जर्नलिस्ट का तो सबसे पहला मौका ही होता है ना कि आप ऑडियंस के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें। और आपको नहीं लगता कि रजब बट ने स्पेशली ऑन की पॉडकास्ट के बाद आरटीएस के साथ ही क्यों पॉडकास्ट की डिफरेंट चैनल्स ने उनको किया होगा अप्रोच? मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं खुद एक शो करता हूँ जी, मैं खुद कई बार इवन मुझे प्रेशर भी हो मैनेजमेंट का, मैं ऐसी स्टोरी लाता हूँ जिसके अंदर लोगों की भलाई हो। मैं डॉक्यूमेंट्रीज पे चला जाता हूँ कि अगर स्टोरी नहीं मिल रही कि मैं किसी को एक्सपोज, ऐसा नहीं है कि मैंने रोड शो में पुलिस के खिलाफ शो नहीं किए, या मैंने ट्रैफिक पुलिस की वायलेशन पे शो नहीं किए, या मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया। लेकिन हर चीज़ की देयर इज अ सर्टेन लिमिट। मीडिया अगर पिलर है स्टेट का, तो मीडिया का काम ये है कि पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक पल्स, पब्लिक क्या सिर्फ रजब बट की स्टोरी देखना चाहती है? इस मुल्क में पेट्रोल क्राइसिस आया हुआ है, पूरी दुनिया में जंगों के क्राइसिस आए हुए हैं। लेकिन अगर आप व्यूज की बात करें, अगर अभी आप खोल लें एक वीडियो तो एवरीथिंग इज अबाउट, अगर 4 मिलियन फिर रेहान तारिक को चाहिए काम करें, जो एडल्ट कंटेंट होता है ना उस पर बैठ के रिव्यूज दिया करें, उस पर बैठ के अपना एनालिसिस दिया करें, अपना रिएक्शन दिया करें, लोग खुश रहेंगे। अगर इतना ही कंट्रोवर्सीज दिखाने का शौक है,
इतना ही लोगों के घर अल्लाह माफ करे खराब करके दिखाने का शौक है, तो अपने घर से इब्तिदा करो ना। अपने घर में कोई मसला हो उसे टीवी पे ले आओ। और आप मेरी बात लिख लें, ये बंदे खुद करेंगे डेली व्लॉगिंग। ये जो आज के सहाफ़ी बने हुए ना रेहान तारिक टाइप, मुझे इनसे इसलिए इख्तिलाफ है, एक वक्त में मैं खुद इन्हें फॉलो करता हूँ। अच्छा। लेकिन यार कहीं तो हद होती है। चलो हकीम लोहा पाट जी एक घटिया आदमी था, कर दिया आपने एक्सपोज। चलो जी वो फलानी मॉडल थी, उसको भी कर दिया। चलो जी वो फलाना एक पीर था, उसको भी कर दिया। चलो जी अच्छा वही रविश फिजाली ने पकड़ लिया। अच्छा ये चैनल 24 का ना काम ही ये है, इसके कपड़े उछाल दो, उसकी इज्जत उछाल दो, उसको लाके बिठा दो, इसके कपड़े खराब कर दो। दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट माइंडसेट। रेहान तारिक साहब समझते हैं कि 3 पीस सूट पहनने से, गाड़ी से स्लोमो में उतरने से, ऐसे करके बाइसेप लगाने से, उसके बाद खड़े होकर ऐसे वजू करने से, फिर ऐसे करके लोगों के सामने बैठ के अपने ही प्लांटेड बंदे बिठा के लोगों को एक्सपोज करने से वो कामयाब हो जाएंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज एंड वेरी सून ये जो आज उनको लग रहा है ना कि उनका जो इस्तारा है वो आसमान पे चमक रहा है, इसको डूबने में देर नहीं लगेगी।